आ फॉल्स। मैल चंदन। फॉल्स। चंदन मेरे बच्चे, ये क्या किया तूने? शिट। फॉल्स। फॉल्स। चलो साटे, अब यहाँ रुकने से कोई मतलब नहीं। फॉल्स। हम चंदन को सजा दें उससे पहले उस पागल ने खुद को ही न जाने किस बात की सजा दे दी। हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। फॉल्स। चंदन, इतनी भी क्या नाराजगी थी तुझे हमसे जो तने ये कदम उठा? लिया तो हमें जो सजा देता हमें मंजूर थी। चाहे पिताजी, संभालिए खुद को। शून्य। सुनैना तुम तो कुछ बोलो बेटा, चंदन ने आखिर ऐसा क्यों किया? आप जानकर क्या करेंगे? ये सब आपके ही कारण हुआ है राणा जी। ये क्या कह रही हो सुनैना? तमीज से बात करो। मुझे तो चुप करवा दोगे लेकिन आप इस सच को नहीं झुठला सकते कि उसने ये आत्महत्या आप लोगों के कारण ही की है। जब हम वहां से भागे तो चंदन बहुत खुश था। मेरे दोस्त रोहित और सभी ने मिलकर उसे ठीक भी करने का प्रयास किया लेकिन एक्स लेकिन क्या? फॉल्स। लेकिन जब उसे पता लगा इतने सालों से उसकी इस हालत के जिम्मेदार और कोई नहीं खुद उसके पिता और भाई है तो वो इस बात को सहन नहीं कर पाया। उसने तो हमसे आप लोगों से बदला। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई पिताजी। अब इसका प्रायश्चित हम मरते दम तक नहीं कर पाएंगे। घास पर मैंने मेरे बेटे को आज पूरी तरह खो दिया लेकिन अब अपनी पत्नी मधु को नहीं खोना चाहता। सुनैना, तुमसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, तुम हमारे साथ बच्चा तुमने जो मेरे साथ किया वो इस गांव का बच्चा जानता है। अब उस नर्क में बिल्कुल वापस नहीं लौटूंगी। यो जग चिन्ह। पर सुनैना, मेरी आप दोनों से विनती है, गांव वाले अपना आपा खोएं उससे पहले कृपया करके आप दोनों यहां से चले जाएं। मैं आप लोगों की शक्ल भी देखना नहीं चाहती।
फॉल्स। ओ। पुलिस चंदन की लाश तक बरामद नहीं कर पाई पिताजी। फॉल्स। चंदन भैया जिंदा थे, इतना बड़ा सच आप लोगों ने हम सभी से छुपाया। सब कुछ समय की बात है बहू, ये सब हमने नहीं किया, समय ने हमसे करवाया। अपने परिवार को संजोए रखने के चक्कर में हम इंसानियत क्या होती है ये तक भूल गए। सुनैना ने तो आप लोगों को माफ कर दिया, लेकिन आप लोगों ने सोचा है क्या चंदन भैया की आत्मा आपको माफ कर पाएगी? उनकी मौत के समय उनकी मनोदशा ऐसी थी, मुझे तो नहीं लगता वो आपको मरने के बाद भी कभी माफ करेंगे। ये सब मेरे कारण हुआ, हो सके तो मुझे माफ कर देना मेरे भाई। फो। फॉल्स। लॉन्ग न टोन। प्र सटेप। फॉल्स। सुनैना तुम यहाँ? सुनैना ने तो यहाँ आने से इनकार कर दिया था, फिर ये यहाँ क्यों आई? फॉल्स। आप लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ मेरे दोस्त चंदन को एक आखिरी श्रद्धांजलि देने आई हूँ। फॉल्स। 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 सुनैना तुम्हें अपने ससुराल आने का समय मिल गया, कितने दिन हो गए तुम्हें देखे? फॉल्स। फॉल्स। और ये आप लोग ऐसे कपड़े पहनकर क्यों बैठे हैं जैसे किसी की मौत हो गई हो? और ये तस्वीर किसकी है? फॉल्स। मधु, मधु मेरी बात सुनो। नहीं राणा जी बहुत हुआ, आप साफ साफ बताइए आखिर बात क्या है, ये चल क्या रहा है? सुनैना माँ को सब कुछ सच सच बताए, उससे पहले माँ को फिर इंजेक्शन देना होगा।
सुनैना तुम तो मुझे बताओ आखिर बात क्या है, तुम भी इतने दिन से नहीं आई। मैं यहाँ कितनी अकेली पड़ गई थी। वो माँ जी। फॉल्स। 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 माँ को अपने कमरे में लेकर जाओ, राधिका। फॉल्स। फॉल्स। मेरी तुमसे हाथ जोड़कर एक बार फिर विनती है, सुनना। चाहे तो मेरी पूरी संपत्ति ले लो, लेकिन भगवान के लिए यहाँ रुक जाओ। मधु को केवल तुम ही संभाल सकती हो। फॉल्स। मारो मारो। फॉल्स। ये आवाज कैसी? फॉल्स। एंड। क्या हो रहा है यहाँ? मालिक, ये लड़का है कि हमारी बात ही मानने को तैयार नहीं है, बार बार हवेली में घुसने की जिद कर रहा है। योजक चिन्ह। पपातात डू। छोड़ो उसे, वो मेरा बचपन का दोस्त है। क्लब। फॉल्स। सुनैना का बचपन का दोस्त, ये मेरे बचपन का दोस्त है, अभिषेक। सब कुछ करने के बाद राणा हो गया है अब लाचार। अब क्या होगा चंदन और सुनैना का अगला वार? लाख मुश्किलें और यातनाएं झेलने के बाद अब चंदन और सबे मिलकर गना से कैसे ले बदला, जानने के लिए पढ़ते रहिए प्रेत बंद।